हेलो स्टूडेंट, आई एम आयशा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.7 पूर्णांकों के भाग। निम्नलिखित सारणी को देखिए और इसे पूरा कीजिए। कथन निष्कर्ष ब्रैकेट -8 डिवाइड -4 इक्वल टू 2। जब 8 का हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2 और परिणाम एक क्या है, ये एक हमारा पूर्णांक है, इंटीजर्स है। अब सेकंड है -4 ब्रैकेट में डिवाइड -8 इक्वल टू -4 अपॉन -8। ये क्या है, परिणाम एक पूर्णांक नहीं है। अब देखिए इधर आते हैं। कथन -8 डिवाइड 3 इक्वल टू -8 अपॉन 3। अब देखिए क्या है, -2 आया। निष्कर्ष इसका फिर 3 डिवाइड -8 इक्वल टू 3 अपॉन -8, तो इसका आया है -2। आप क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि पूर्णांक भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। अपनी ओर से 5 और उदाहरण लेते हुए इस कथन की सत्यता के लिए उचित कारण बताइए। हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए भाग क्रम विनिमय नहीं है। आइए पूर्णांकों के लिए भी इसकी जांच करें। आप सारणी में देख सकते हैं कि -8 डिवाइड -4 इज़ नॉट इक्वल टू -4 ब्रैकेट में है डिवाइड -8 है। क्या -9 डिवाइड 3 और 3 डिवाइड -9 एक समान है? क्या -30 डिवाइड -6 और -6 डिवाइड -30 एक समान है? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए भाग क्रम विनिमय है? नहीं। आप 5 और पूर्णांक युग्म लेकर इसे सत्यापित कर सकते हैं। पूर्ण संख्याओं की तरह किसी भी पूर्णांक को शून्य से भाग करना अर्थहीन है और शून्येतर पूर्णांक से शून्य को भाग देने पर शून्य प्राप्त होता है। अर्थात किसी भी पूर्णांक a के लिए a डिवाइड 0 परिभाषित नहीं है, परंतु 0 डिवाइड a इक्वल टू 0 a नॉट इक्वल टू 0 के लिए है। जब हम किसी पूर्ण संख्या को 1 से भाग देते हैं तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। आइए इसकी जांच करते हैं कि क्या यह ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए भी सत्य है। निम्नलिखित को देखिए। -8 डिवाइड 1 इक्वल टू 8 1 ज़ा 8, तो माइनस है तो हमारा -8 होगा। अब सेकेंड पर आते हैं। -11 है ब्रैकेट में डिवाइड 1 इक्वल टू 11 1 ज़ा 11, हमारा आएगा -11। अब इसी तरह से सारे हैं जिसे 1 से किया गया है। 13 डिवाइड 1 इक्वल टू -13, 25 डिवाइड 1 इक्वल टू 25। इसी तरह से यह दर्शाता है कि ऋणात्मक पूर्णांक को 1 से भाग देने पर वही ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। अतः किसी भी पूर्णांक को 1 से भाग देने पर वही पूर्णांक प्राप्त होता है। व्यापक रूप में किसी भी पूर्णांक a के लिए a डिवाइड 1 इक्वल टू a। किसी पूर्णांक को -a से भाग देने पर क्या होता है? निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। वही देखिए, ब्रैकेट में है हमारा -8 डिवाइड -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 8 1 ज़ा 8। इसी तरह से सारे हैं नॉर्मल, बस आपको माइनस और प्लस का जो है साइन का ध्यान रखना है। माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है। लेकिन जब ये डिवाइड में जाता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। ऊपर की गिनती नीचे हो जाती है और नीचे की गिनती ऊपर हो जाती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्या आप क्या देखते हैं, हम कह सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक को -1 से भाग देने पर वही पूर्णांक प्राप्त नहीं होता है। क्या हम कह सकते हैं कि देखिए बिग ब्रैकेट है, फिर स्मॉल -16 डिवाइड 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड -2 है ब्रैकेट में, एवं -16 डिवाइड 4 डिवाइड -2 समान है। हम जानते हैं कि -16 डिवाइड 4 डिवाइड -2 इक्वल टू -4 डिवाइड -2 इक्वल टू 2 और -16 डिवाइड 4 डिवाइड -2 -16 डिवाइड -2 8 है। अतः -16 डिवाइड 4 डिवाइड -2 नॉट इक्वल टू -16 डिवाइड 4 डिवाइड
-2। क्या आप कह सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए भाग साहचर्य है? नहीं। अपनी ओर से 5 अन्य उदाहरण लेकर इसे सत्यापित भी कर सकते हैं। साहचर्य मतलब हमारा एसोसिएटिव लॉ, इंग्लिश में उसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। प्रयास कीजिए कि क्या किसी भी पूर्णांक a के लिए 0.1 a डिवाइड 1 डिवाइड a इक्वल टू 1 है, और सेकेंड है a डिवाइड माइनस a इक्वल टू माइनस a है। a के विभिन्न मानों के लिए इनकी जांच कीजिए।